गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास के लिए अपने केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा। कल समस्थानिक के बारे में पढ़ा था और समस्थानिक में प्रश्न पूछा था आपसे कि हाइड्रोजन के उस समस्थानिक का नाम बताना था जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसका आंसर था प्रोटियम। 26 बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। धीरे धीरे संख्या आपकी बढ़ने लगी है। पहले 5 कमेंट हुए, फिर 10, 15, 20, आज 26 हैं। और धीरे धीरे वीडियो देखते रहें बेटा जी यार, और अपने आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके निर्धारण में ये वीडियो बहुत आपको सहायक होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो कल वाला अपना वीडियो था 100 बच्चों ने देखा है, 100 व्यू हैं उसके अंदर, कमेंट 26 बच्चों का आया। तो अभी भी जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चे कमेंट ज़रूर करें। यानी कि जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न का उत्तर लिख कर भेजें। आप YouTube में नीचे ऐड पब्लिक आता है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, व्यक्तिगत जो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेज सकते हैं। हाँ, कोई नया बच्चा जुड़ा हो, उसके पास फ़ोन नंबर नहीं हो, तो नंबर ये है बेटा 7357191810, इस नंबर पर, ठीक है जी, 7357191810 पर। आज वाले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जिन बच्चों ने कमेंट किए हैं उनके नाम हैं किशोर, महेंद्र, सुरेंद्र, करमवीर, रविंद्र, रीना, अर्पित, मोनिका, मनीषा, नरेंद्र, विकास, अनिल, निकिता, खुशी, प्रशंसा, रोहित, अंकित, महीपाल, मोनिका, स्नेहा, कविता, अनीशा, विकास, अनीता, कमलेश और मोनिका। इन बच्चों के कमेंट आए हैं कल के वीडियो में और सभी ने सही आंसर बताया है। और इसमें अब अपने आगे बढ़ते हैं। कल आपने एक शब्द पढ़ा था समस्थानिक। समस्थानिक को आपने इंग्लिश में क्या कहा था? आइसोटोप। आज देखें अपने बात करते हैं किसकी? समस्थानिक के बाद 2 नंबर में मैं बात कर रहा हूं समभारिक। समभारिक को आप क्या कहते हो इंग्लिश में? आइसोबार। समभारिक क्या होता है? आइसोबार। जैसे देखो आपके पास एग्जाम्पल आ गया, समभारिक के लिए पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040। अब यहाँ से डिटेल निकालो पहले। प्रोटॉन, पोटेशियम के पास कितने प्रोटॉन हैं? 19। कैल्शियम के पास 20। ये जो नीचे संख्या लगी होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली में से माइनस कर दो, कितने आ गए? 21। इसको इसमें से माइनस कर दो, 20। फिर P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि ऊपर वाली संख्या कितनी है? 40, और इधर भी कितनी है? 40। और P + N यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। क्या कहते हैं बेटा जी? मोलर द्रव्यमान। इसे आप अनुभार भी कह सकते हो। इसे और क्या कह सकते हैं? अनुभार। यानी कि समभारिक की परिभाषा क्लियर होगी कि वह जाति या वह समूह है जिसका मोलर द्रव्यमान समान होता है। जिसका मोलर द्रव्यमान समान होता है वो आपस में क्या कहलाते हैं? समभारिक। एक अकेला नहीं होता है, 2, 3, 4, 5 मिला के बनते हैं समभारिक। क्या है परिभाषा बेटा जी? लिखें आप साथ साथ में, मैं बोल रहा हूँ कि वह जाति या समूह है, वह जाति या समूह है जिनका मोलर द्रव्यमान, जिनका मोलर द्रव्यमान, ओब्लिक करके लिखें अनुभार, जिनका मोलर द्रव्यमान यानी कि अनुभार समान होता है, समभारिक कहलाते हैं।
जिनका मोलर द्रव्यमान या अनुभार समान होता है समभारिक कहलाते हैं। अब इसके अंदर और उदाहरण देखें और टाइप देखते हैं अपने। चलो, आपने पढ़ा समस्थानिक, पढ़ा समभारिक, और कुछ पढ़ा क्या 10वीं में? इसके बाद एक नई चीज़ देखेंगे। इसमें आपके पास शब्द आया सम न्यूट्रॉनिक। एक शब्द आएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। परिभाषा आसान है, बात है पहचान की। मैं आपसे पूछूं कि सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक क्या कहेंगे कि वह जाति या समूह है, वह जाति या समूह हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। ऐसे ही सम इलेक्ट्रॉनिक की परिभाषा, फिर अपने इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहले परिभाषा लिख ले। वह जाति या समूह हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। वह जाति या समूह है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन बेटा परिभाषा इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट है उदाहरण, एग्जाम्पल। सारा काम एग्जाम्पल पर है बेटा। देखें कैसे। आपके पास एक क्वेश्चन है, मैंने लिखा A12, B23, C34 आपस में क्या हैं? ऑप्शन दे दिया समस्थानिक, सेकंड समभारिक, थर्ड सम न्यूट्रॉनिक, फोर्थ सम इलेक्ट्रॉनिक। आज का वीडियो का प्रश्न भी यही है बेटा कि A12, B23 और C34 आपस में क्या हैं? निकालें आंसर। देखो, जब ये आंसर निकालें तो पहले वो चार्ट बना लो, यानी कि पहले देखो प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, सारी जानकारी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। प्रोटॉन एक जो नीचे लिखी संख्या होती है, इसमें एक है, इसमें दो है और इसमें तीन। एक है, दो है, तीन है। क्या प्रोटॉन की संख्या समान है? नहीं है। सम प्रोटॉनिक नहीं है, मतलब समस्थानिक नहीं है। समभारिक यानी कि P+N कितना है? ऊपर लिखा है 2 है, 3 है और 4। क्या भार समान आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2, 3, 4 आ रहा है। समभारिक भी नहीं है। सम इलेक्ट्रॉनिक, जो पैरों में लिखी संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हुए क्या सम इलेक्ट्रॉनिक? नहीं है। अब बचा सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली में से माइनस करना है। तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। तो क्या समान आया? न्यूट्रॉन। ठीक है जी। यानी कि कहने का मतलब A12 B23 C34 आपस में सम न्यूट्रॉनिक हैं। टॉपिक समझ में आया बेटा जी? इसका और अभ्यास करेंगे अपने। आज के वीडियो का यही प्रश्न है, आपने आंसर बताना है कि A12 B23 व C34 आपस में क्या हैं। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखें, समझें और पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आपको यूट्यूब पे कमेंट नहीं करना आता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7357191810 पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा जी, धन्यवाद। बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे।